लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें और 85 जिले हैं। आबादी के लिहाज से भी यूपी सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ फिलहाल 23 करोड़ 50 लाख की आबादी रहती है। इसीलिए समय समय पर उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बातें सामने आती रहती हैं। एक बार फिर से जब 2024 का चुनाव सामने है तो उत्तर प्रदेश के विभाजन की बातें की जा रही हैं। क्या है ये पूरी राजनीति, चलिए बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। बीजेपी के एक सांसद हैं, नाम है संजीव बालियान। संजीव बालियान अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे और उन्होंने यहां ये मांग कर दी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। हालांकि उनके बयान के बाद बीजेपी के ही विधायक संगीत सोम ने कहा है कि अगर पश्चिमी यूपी को अलग प्रदेश बनाया गया तो ये मिनी पाकिस्तान की तरह होगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यानी बीजेपी के भीतर ही इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। दूसरी ओर बीएसपी को छोड़कर बाकी का विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी हुई है और इसीलिए वो मामले को छिपाने के लिए यूपी के बंटवारे का मुद्दा उठा रही है। मगर यहाँ आपको बता दें कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब यूपी के बंटवारे की बातें सामने आई हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कब कब यूपी के बंटवारे की सियासत उछाली गई। संजीव बालियान जो कह रहे हैं ये कई नेता पहले भी कहते रहे हैं। आरएलडी नेता चौधरी अजीत सिंह तो यहाँ तक कहते थे कि उत्तर प्रदेश की आमदनी में 72% पश्चिमी यूपी कमाता है और उस पर खर्च सिर्फ और सिर्फ 18% होता है। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। अलग राज्य की मांग करने वाले बाकी के नेता कह रहे हैं कि पश्चिम यूपी से लाहौर हाईकोर्ट 427 किलोमीटर दूर है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूरी 720 किलोमीटर है। अलग राज्य तो बनना ही चाहिए। एक बात और, संजीव बालियान ने जैसे ही कहा कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाना चाहिए, वैसे ही ओम प्रकाश राजभर ने मांग कर दी कि पूर्वांचल को भी अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या सरकार सूबे के बंटवारे को लेकर किसी तरह का सोच विचार कर रही है? देखा जाए तो फिलहाल सिर्फ बयानबाजियां ही दिख रही हैं और ऐसी बयानबाजियां बहुत बार हुई। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया था। मायावती का प्रस्ताव था कि यूपी को पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश और बुंदेलखंड में बांटा जाए। मायावती ने अपने प्रस्ताव के जरिए कहा था कि पूर्वांचल में 32 जिले आएंगे और इसकी राजधानी गोरखपुर या वाराणसी को बनाया जा सकता है। प्रस्ताव में कहा गया था कि यूपी के पश्चिमी हिस्से को, जो गन्ना लैंड या जाट लैंड कहलाता है, उसमें 22 जिले आएंगे और इसकी राजधानी मेरठ या मुरादाबाद को बनाया जा सकता है। अवध बेल्ट को लेकर मायावती के प्रस्ताव में कहा गया था कि अवध प्रदेश में 7 जिले आएंगे और इसकी राजधानी लखनऊ को बनाया जा सकता है। और बुंदेलखंड को लेकर कहा गया था कि इसकी राजधानी झांसी को बनाया जाए। इसमें 7 जिले रखने का प्रस्ताव था। 16 नवंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी भी दे दी और फिर इसे यूपी विधानसभा में पेश भी किया। हालांकि उस वक्त केंद्र की यूपीए सरकार ने मायावती के इस प्रस्ताव को लौटा दिया था और समाजवादी पार्टी ने इस प्रस्ताव का अखंड यूपी का नारा देकर विरोध भी किया था। वैसे मायावती अकेले नहीं थी जो यूपी के बंटवारे के पक्ष में थी, बल्कि आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की भी बात कही थी। वहीं बाबा साहेब अंबेडकर ने यूपी को 3 हिस्सों में बांटने की एक थ्योरी बताई थी। पश्चिमी यूपी की बात करें तो 3 दशक पहले आरएलडी नेता चौधरी चरण सिंह ने इस गन्ना बेल्ट को हरित प्रदेश के तौर पर अलग अलग करने की मांग की थी। 1962 में गाजीपुर से सांसद विश्वनाथ सिंह गहमरी ने संसद में कहा था कि पूर्वांचल इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ के लोग गोबर से अनाज निकालकर पेट भरते हैं, इसीलिए पूर्वांचल को अलग राज्य बनाना चाहिए। वैसे बता दें कि 9 नवंबर साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था। तो कह सकते हैं कि यूपी के विभाजन की मांग पुरानी है, लेकिन द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि 2024 के चुनाव के ठीक पहले ये मांग क्यों उठ रही है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच बैठ के सोच।